To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम प्रिय भैया बहन, आज के वीडियो में हम लोग रसखान के जो द्वितीय सवैये है उसका अध्यापन करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को द्वितीय सवैये में जो क्लिष्ट शब्द हैं उसका अर्थ बता देता हूं। एक शब्द है या, इसका अर्थ होता है इस, लकुटी का अर्थ होता है लाठी, औरु का अर्थ होता है और, कामरिया का अर्थ होता है कंबल, राज तिहुपुर इसका अर्थ होता है तीनों लोगों का राज्य, तजी डारों का अर्थ है त्याग दूंगा, विशारों का अर्थ है भूल जाना, निहारों का अर्थ होता है देखना, कोटिक इसका अर्थ है करोड़ों करोड़, कलधौत के धाम मतलब सोने के महल, करील का अर्थ है कांटेदार झाड़ियां, कुंजन का अर्थ होता है बाग, वारों का अर्थ होता है त्याग देना, न्यौछावर करना, और तराग का अर्थ होता है तालाब। कुछ शब्द और हैं, नीचे ध्यान दें आप। एक शब्द है आठवीं सिद्धि, जिसे हम अष्ट सिद्धि भी कहते हैं। दरअसल जब आप योग साधना के बल पर गुरु की कृपा से या ईश्वर की कृपा से 8 प्रकार की अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते हैं, जिसको 8 प्रकार की सिद्धियां भी कहते हैं, और उससे आपका हमारा मानसिक बल, शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल लाखों करोड़ गुना बढ़ जाता है। ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं: अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इसका थोड़ा सा विश्लेषण जान लें तो आपको द्वितीय सवैये जानने में आसानी होगी। अनिमा का अर्थ होता है अणु की तरह, मतलब एकदम छोटा रूप धारण करना। हनुमान जी को ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी जब सीता माता की खोज में लंका जा रहे थे, तो समुद्र में सुरसा माता का आगमन हुआ था। इनके बल और बुद्धि को जांचने के लिए, परखने के लिए, और ये जितना विशाल रूप बढ़ाते थे उससे दुगुना विशाल रूप सुरसा माता बढ़ा लेती थी। तो अब अंत में इन्होंने एक छोटा रूप, मक्खी जैसा रूप धारण करके उनके मुख में प्रवेश किया सुरसा माता के, और कान से निकल गए। यही सिद्धि है अनिमा। महिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को बहुत विशाल बना लेना, माने हद से ज्यादा विशाल बना लेना। जितना चाहे आप शरीर को विशाल बना सकते हैं। लघिमा का अर्थ होता है एकदम लघु रूप। जैसे हनुमान जी जब लंका में गए तो देखा कि एक राक्षसनी मुख्य गेट पर पहरा दे रही है, तो छोटा सा रूप, छोटा सा बानर का रूप उन्होंने बना लिया और प्रवेश कर गए। गरिमा का अर्थ होता है अपना वजन बहुत ज्यादा बढ़ा लेना। महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बतलाया जाता है कि हनुमान जी, चूंकि उनको अष्ट सिद्धि 9 निधि, ये वरदान भी मिला था, ये चीजें भी मिली थी, अलौकिक शक्तियां, और ये दूसरे को दे भी सकते थे। तो ये अर्जुन के ध्वजा पर, जिसका संचालन, रथ का संचालन श्री कृष्ण कर रहे थे, वो सारथी थे, तो उस रथ के ध्वजा पर हनुमान जी तीनों लोगों का भार लेकर बैठ गए थे। प्राप्ति का मतलब होता है आप जो प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाम्य का अर्थ है आपकी हर प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं पूरी हो सकती है। ईशित्व का अर्थ है आप किसी पर भी अपना प्रभाव, किसी पर भी अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। और वशित्व का अर्थ होता है किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। एक शब्द है नौ निधि। आप जानते हैं
इंद्र के कोषाध्यक्ष हैं और अलकापुरी के राजा है धनपति कुबेर। इनकी 9 प्रकार की निधियां हैं, खजाने हैं, संपत्ति है, धन दौलत है। पद्म, महापद्म, शंख, कच्छप, मकर, कुंद, मुकुंद, नील और खर्द, ये सब संपत्ति का अंबार है। जैसे आप सुनते हैं मोती का ढेर, हीरा का ढेर, जवाहरात का ढेर, उसी तरह ये संपत्ति है। तो आइए आगे हम द्वितीय सवैये में चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रसखान श्री कृष्ण से ही सिर्फ प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि श्री कृष्ण से संबंधित जो भी जगह है और जो भी चीजें हैं वो सब उनके लिए उतनी ही आकर्षक है, उतनी ही प्यारी है जितने प्यारे उनके लिए कृष्ण हैं। और वे श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज से गहरा लगाव रखते हैं। उनकी हर चीज उनके लिए निराली है, अलौकिक है। और इसीलिए रसखान कहते हैं, या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारों, 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाई चराई विसारो। रसखान कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बनबाग तराग निहारों। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इसमें श्री कृष्ण के चरणों में अपनी भक्ति निवेदित करते हुए रसखान कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के गाय चराने वाली छोटी सी लाठी के लिए, छोटे से डंडे के लिए और उनके कंबल के लिए, जो वह कंधे पर रखकर गाय चराने जाते थे और दोपहरी में उसको बिछाकर वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे विश्राम करते थे, तो उनकी छोटी सी लाठी जो गाय चराने वाली है और जो कंबल है, उसको प्राप्त करने के लिए तीनों लोगों का राज न्योछावर कर सकता हूँ। कारण कि यह कोई सामान्य लाठी नहीं है, कोई सामान्य कंबल नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के गाय चराने वाली लाठी है, कंबल है। और तीनों लोक, आप जानते हैं 3 लोक है, पृथ्वी लोक है, स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है। तो रसखान कवि का कहना है, हमको जो सुख उस डंडे को पा करके होगा, जो सुख उस कंबल को पा करके होगा, उसके सामने तीनों लोगों का जो सुख है, तीनों लोगों का जो राज्य है, व्यर्थ है, बेकार है। आगे कहते हैं, 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। हे प्रभु, मुझे नंद बाबा के गाय को चराने में जो सुख मिलेगा, उस सुख के आगे 8 प्रकार की सिद्धियां, इसका उल्लेख मैंने पहले किया है, और 9 प्रकार की निधियां, इसका भी सुख इसके सामने बेकार है, बौना है। चूंकि उनके गाय चराने में अलौकिक सुख है, अनुपम अद्वितीय सुख है, और उसको प्राप्त करने के लिए मैं ये 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। आगे कहते हैं रसखान कवि, रसखान कबो इन आखिन सौ, ब्रज के वन बाग तराग निहारों। कि हे प्रभु, वह समय कब आएगा जब मैं अपने इन आंखों से ब्रज के वनों को देखूंगा, वहां के बगीचों को देखूंगा, और वहां का तालाब जिसके किनारे श्री कृष्ण रासलीला वगैरह का आयोजन करते थे, वह दृश्य देखने का, उसका दर्शन का सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। अगर मुझे उसका दर्शन हो जाए तो मेरा सौभाग्य होगा, और अगर उसका दर्शन नहीं होगा तो समझिए कि मेरा सौभाग्य नहीं है, मैं अभागा हूँ। यहाँ तक वे स्वीकार करते हैं और कहते हैं रसखान कवि, कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। रसखान कवि का कहना है कि वृंदावन में जो करील का कुंज है, जो लता मंडप है, और जहाँ श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे, रास रचाया करते थे, उस कांटेदार झाड़ियों को देखने के लिए, वो लता मंडप को देखने के लिए, करील के कुंजों को देखने के लिए करोड़ों करोड़ सोने के महल को मैं न्योछावर कर सकता हूँ। अगर मुझे करोड़ों सोने का महल दे दिया जाए,
फिर भी मुझे वह तृप्ति नहीं होगी, वह सुख नहीं मिलेगा जो सुख वहाँ के करील पूजन को देखने के बाद मिलेगा। तो रसखान सर्वश्रेष्ठ भक्त थे श्री कृष्ण के, और उन्होंने इसी तरह से अपनी भक्ति निवेदित की है। फिर भैया बहन हम लोग अगले वीडियो में तीसरे चौथे सवैये के बारे में पढ़ेंगे।